हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 2.5 सीखेंगे आज। 2.4 हमारा कंप्लीट हो गया था। 2.5 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। शुरू करने के पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक का देखिएगा तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है, या तो क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, या तो आएगा आपको क्वेश्चन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो वो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो हमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने फॉर्मूला मेथड से सीखा था कि हम कैसे यहाँ पे रूट्स की जो रूट्स होता है, x की वैल्यू जो होती है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हियर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है, इससे हम लोग जो है जो b² माइनस 4ac है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये डेल्टा से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं b² माइनस 4ac को। और डेल्टा क्या है, डेल्टा आपको क्या बताता है, नेचर ऑफ द रूट बताता है। जो नेचर ऑफ रूट है ये आपको क्या कौन बताएगा, आपको डेल्टा बताएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। तो सपोज ये डेल्टा की वैल्यू आपने फाइंड किया, डेल्टा की वैल्यू जो भी आएगी मैं बताऊंगा अभी क्या क्या वैल्यू आ सकती है। ये 3 यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना देते हैं, 3 यहाँ पे इसको बॉक्स बना देते हैं। अगर से डेल्टा की वैल्यू आती है 0, हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर से आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वो प्रैक्टिस सेट जाके देख सकते हैं। तो ये हम लोग ने सीखा है। इसकी वैल्यू देखिए, या तो 0 आ सकती है, या तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 आ सकती है, या तो फिर डेल्टा की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर से आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया, तो नेचर ऑफ रूट, डेल्टा क्या बताया अभी मैंने आपको बताया, डेल्टा बताता है नेचर ऑफ द रूट। डेल्टा क्या बताएगा, नेचर ऑफ द रूट बताएगा। अगर से डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो रूट्स आर क्या लिखेंगे हम लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इतना आपको खाली लिखना है। समझ में आया आप लोगों को। अगर से इफ डेल्टा की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आती है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रूट्स आर रियल तो रहेगा रूट, लेकिन क्या रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ थर्ड केस बनता है यहाँ पे, अगर से डेल्टा की वैल्यू 0 से कम आती है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 से कम आती है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, b² माइनस 4ac। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। अगर से b² माइनस 4ac इसको सॉल्व करने पे आंसर पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो रूट्स कैसा हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर से आप b² माइनस 4ac इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर अगर से नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो 0 क्या होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है, तो रूट्स कैसा रहेगा, रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये टेबल को आपको अच्छे से समझनी है और याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप ये देखेंगे हम लोग ये देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आएगा, तो वीडियो को एंड तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको कैसे, इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे आप, सपोज हमने लेट किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यही है, ax² जनरल फॉर्म प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्या रूट है, अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए ना, जो भी हम वैल्यू निकालते हैं, जो भी x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अल्फा और बीटा रूट्स हैं। यहाँ पे रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला है ना। तो एक रूट आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। मतलब कि जो ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एक बार प्लस के साथ सेपरेट करेंगे, एक बार किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ। ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.4 में देखा है, अगर से आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। बीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ रूट, निकालेंगे क्या निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे सेम है, तो फाइनली जो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2a आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या है, माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और ये क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सेम ही है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a, तो 2 कैंसल, तो फाइनली जो आंसर आया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस b अपॉन a। इसका मतलब सम ऑफ रूट कितना आया है, माइनस b अपॉन a। सम ऑफ रूट कितना आ गया, माइनस b अपॉन a। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। ये आपका क्या आया है, सम ऑफ रूट आया है, सम ऑफ रूट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या निकाले हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा, तो माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या देखिए, ये 2 बार है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे माइनस बी कितनी बार था, 2 बार था, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। वैसे ये भी तो कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए 2 2 ज़ा 4, और a इंटू ए कितना आएगा, a स्क्वायर। नीचे वाला भी टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस बी स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, फाइनली क्या बचा, ऊपर c बचा, नीचे क्या बचा, a बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, c अपॉन a। आपको अभी तक फॉर्मूला ही पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपके टीचर ने रटा दिया होगा कि माइनस b अपॉन a होता है। कैसे आता है वो मैंने आपको प्रूव करके बताया कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है और अल्फा इंटू बीटा कैसे आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, इसके फॉर्म में भी क्वेश्चन आया है कि कोई भी आपको नंबर दिया रहेगा उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, फिर क्या होगा देखिए देन। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो आपको जो नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, सपोज यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना दिया है, से अल्फा यहाँ पे दिया रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल ये फॉर्मूले के अंदर लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस सम ऑफ रूट, तो इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा 2 + 3 कितना आएगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ था, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा, समझ में आया। इसके पहले क्या करते थे हम लोग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती थी उससे हम लोग क्या फाइंड करते थे, रूट फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे रूट दिया हुआ है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो अगर से रूट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो ये तरीका है आपका, ये फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। चलो बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करते हैं। शुरू करने के पहले हम लोग ने जो है डेल्टा की वैल्यू जो सीखी थी उसको क्या बोलते थे, डिटर्मिनेंट। एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट नहीं था, डिस्क्रिमिनेंट था, बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जो डेल्टा था वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डेल्टा की वैल्यू होती है। चलिए यहाँ पे 2.5 देखते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अगर से आपने बेसिक सीखा है अच्छे से तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट पूछा है। तो आपको मैंने बताया था कैसे डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अगर से डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। अगर से डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 से कम होती है, मतलब कि वो नेगेटिव नंबर में रहेगी। देखिए -5 है ये, तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, नॉट रियल। बस ये इसका आंसर हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सम ऑफ रूट कितना दिया है, -7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है, 5 दिया है। इसके पहले अभी हम लोग ने सीखा था, है ना। तो क्या था, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, माइनस की साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग ने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आता है, सम ऑफ रूट कितना दिया है, -7 दिया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सीखा था। और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में क्या कर देना, प्लस की साइन लगा देना, तो +7। थर्ड वाला देखते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी सीखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो ये b और a क्या है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था। b क्या होता है, यहाँ पे जो x के साथ जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और जो भी x स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो क्या है, -b/a। तो यहाँ पे साइड में सॉल्व करेंगे तो माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4/2, 2 2 = 4। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो c होता है, -3, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो कितना आ गया यहाँ पे, -3/2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। अगर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये समझ में आएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना मतलब क्या निकालना, डेल्टा निकालना। डेल्टा मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जो जनरल फॉर्म होती है उससे। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, हम लोग ने ये सीखा है, ऑलरेडी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू तो आपको पता होगी। ये a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 7 है, और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, मतलब कि डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 7, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 1 है, इंटू c कितना है, -1 है। इसको सॉल्व कर लिए, आ जाएगा आंसर। 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस 4 1 = 4। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 49 + 4 कितना हो गया, 53। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे,
ए वाई इसको यहाँ पे वेरिएबल वाई है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता होगी, हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 में इसकी बहुत सारी सम किए हैं, सॉल्व किए हैं। आई होप आपको अब तक जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए ए की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है और सी की वैल्यू कितनी है 10 है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी कितना है -5 इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो फाइनली जो डेल्टा की वैल्यू आएगी -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 2 8, 8 10 80, 25 में से 80 में से 25 जाएगा कितना बचेगा -55 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको भी आप कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, यहाँ पे वेरिएबल x है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो a की वैल्यू वो कितनी है √2, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और c की वैल्यू है 2√2। चलिए यहाँ पे निकालना है क्या था डिस्क्रिमिनेंट, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है √2 इंटू सी कितना है 2√2। अभी देखिए रूट वाले सब में जो है बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे माइनस की साइन, पहले क्या करेंगे जो नंबर अकेले अकेले नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया। अब रूट वाले को मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 कितना आएगा बच्चों √4 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस 8, √4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का है, हो गया आंसर। डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 2 16, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो बचा हुआ है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर से वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।